यस्य स्वयं स्वभावि प्रभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। तब पछताने से क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। बट खेत को यदि चिड़ियों से बचाना हो, अर्थात पछताना न हो यदि, तो उपाय सरल है। खेत को एक बाड़ एक फेंसिंग बनाकर छोड़ दो, अथवा एक काग भगोड़ा खड़ा करके छोड़ दो और शांति से सो जाओ घर पर। सभी कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। कुछ दुर्जन लोग कंपाउंड में, फेंसिंग में इलेक्ट्रिक शॉक भी छोड़ देते हैं। बड़ा सरल है। मच्छरों के कारण यदि नींद नहीं आ रही हो तो मच्छरदानी बांधिए, शांति से लेट जाइए जितनी देर सोना है। कोई मच्छरों की समस्या ही नहीं। कुछ दुर्जन लोग मॉस्किटो रिपेलेंट्स का प्रयोग करते हैं, जो इक्वली उनके लिए भी हार्मफुल है और हमारे लिए भी हार्मफुल है। कचवा छापाते। बाहर की रक्षा के उपाय तो बड़े सरल है। खेती की रक्षा करनी हो बागड़ लगाओ, मच्छरों से रक्षा करनी हो मच्छरदानी बनाओ, चूहे न आ जाए तो वो चीज ब्लॉक करो, नाना बातें। बट उपयोग का यदि हरण होता हो तो क्या करना, दैट इज द क्वेश्चन। और संपूर्ण अध्यात्म आत्मरक्षा के लिए, आत्मिक परिणामों की रक्षा करने के लिए। इसलिए टोडरमल जी कहते हैं ना बार बार, अपने परिणामों के बिगड़ने का भय रखना, अपने परिणामों को सुधारना। भली होनहार है जिसकी उस श्रोता को ये विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरे परिणाम हो रहे, वो कैसे हो रहे हैं, ये जो चरित्र बन रहा है सो कैसे बन रहा है। अनादिकाल से जीव का अहित हो रहा है, अब वो जीव का हित कैसे होगा। आदि जीव के परिणामों की संभाल हम कैसे करें, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है बच्चों। परिणामों की संभाल करने के लिए करना तो उपादान को ही पड़ता है। भले ही निमित्तों में कुछ करने का विचार बने, सो ये भी उपादान का ही कर्तव्य है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? गुड गुड गुड। टू स्टार्ट विथ, आई विल लाइक टू इलुस्ट्रेट द प्रकरण विथ अ सिंपल एग्जाम्पल। परीक्षा पास में आ गई, एग्जाम्स आ गई, अब क्या चाहते हैं बच्चों? पढ़ाई के लिए जरूरी एकांत। शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। एकांत के लिए हम क्या करते हैं? सबसे दूर हटकर पढ़ते रहते हैं। ऐसा ही करते हैं हम। यदि हमने देखा कोई हमारे पास 2-5 जन पढ़ते पढ़ते हमारे समीप आकर आ जाए, तो हम क्या करते? फिर हम और वहां से दूर चले जाते। ऐसा करते हैं। फिर से कोई आकर खड़ा रहे, क्या करते? फिर वह। और यदि यह पाबंदी हो जाए कि एक ही कमरे में आपको बंद किया जाए, फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करते हैं? फिर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक काम तो कर लेते हैं, आपकी दोनों उंगलियों से कान को बंद कर देते हैं और फिर जोर जोर से पाठ चालू करते हैं। हालांकि मैंने कभी ऐसा किया, मैं आप ही लोगों को देखता हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जब तक वश चलता है निमित्तों में कुछ करने की कोशिश करते हैं,
और जिस समय ख्याल में आया अभी परवशता है, अभी निमित्तों में कुछ करते नहीं बनता, तो हम उपाय प्रारंभ कहाँ करते हैं? उपादान में प्रारंभ करते हैं, जो हमारे हाथ की बात है। और जो ये कान क्लोज किए हैं ये तो कोई खोल नहीं सकता आकर, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। उपचार का कथन चल रहा है, कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? एग्जामिनेशंस के टाइम में हम बड़े सतर्क रहते हैं कि हमारा उपयोग चुराया न जाए। एक ही धुन होना चाहिए परीक्षा में सफल होने के लिए। किसी भी प्रकार का डाइवर्जन, डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस हम बर्दाश्त नहीं करते। यह तो हुई लोक की बात बच्चों। लोकोत्तर मार्ग में यदि इतना ही कंसर्न्ड, डिटरमिन्ड एंड पॉइज्ड कोई हो जाए, यदि इतना कॉन्शियस, सतर्क लोकोत्तर मार्ग में हो जाए, तो वो अपना काम कैसे करना चाहिए उसको? सबसे पहली बात एकांत। वहां पर भी चारों ओर से समाज घिरा है, तरह तरह की बातें करता है। हमें क्या चाहिए? फिर वहां से दूर। अनेक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाए, घर में ही ऐसी ब्ला 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 चल रही है, देन व्हाट कैन बी डन? देन हमारे पास एक उपादान है, और वो ये है, कान को दबाने की बात नहीं करूंगा मैं अभी, वो ये है, उपयोग को अंतर्मुख करो और निश्चित कर लो बाहर में हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ही उपयोग की एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी, तो अपने आप बाहर का कुछ ख्याल में ही नहीं आएगा। कितने जन समझ रहे बच्चों? ऐसा थोड़ी है कि घड़ी का कांटा रात में ही टिक टिक करता है, करता तो 24 घंटा है, बट रात में सुनाई इसीलिए देता है क्योंकि सर्वत्र शांति होती है। शांति नहीं होती तो ये सुनाई नहीं देता। हाँ या ना बच्चों? यदि उपयोग आत्मसन्मुख हो जाए तो बाहर की कोई बात हमें सुनाई ही ना पड़े, हमें मतलब ही ना हो, बल्कि ये कहने की जरूरत ही नहीं है किसी को, भैया तुम शांत रहो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं करो। समस्या उपयोग को एकाग्र करने की। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? और ऐसी परीक्षा की घड़ी में, कौन सी परीक्षा की घड़ी है बच्चों? मनुष्य पर्याय स्वयं एक परीक्षा की घड़ी है। व्यापारी बन आइए मानुष हाट मंझार, फलदायक व्यापार कर नातर विपत्ति अपार। क्या कहा बच्चों? क्या कहा? हाँ? व्यापारी बन आइए नर भव हाट मंझार, फलदायक व्यापार कर नातर विपत्ति अपार। ये मनुष्य पर एक परीक्षा की घड़ी है। आपको पूरा जोर इसमें लगाना है कि किस प्रकार आपका उपयोग चुराया न जाए और आप उपयोग को आत्मसन्मुख कॉन्संट्रेटेड कर सको। इसीलिए आत्मार्थी को एक ही चाहिए, एकांत तो चाहिए ही चाहिए। यदि चर्चा के नाम पर कुछ हो तो क्या चाहिए उसे? केवल तत्व चर्चा, केवल धर्म चर्चा, केवल आत्म चर्चा, और कुछ नहीं। शिवलाल जी का एक बहुत अच्छा भजन है बच्चों, आज का जो श्लोक चलेगा वो सुहावना है, वो सोने पे सुहागा है। वो मंदिर पर चढ़ाया हुआ कलश है, एक आनंद का कलश है। श्लोक है जिसमें यह कहा जा रहा है, आत्मार्थी को क्या चाहिए? कि तुम्हें यदि आत्म कल्याण करना हो तो इसी के बारे में पूछ, इसी को पाने की चेष्टा कर, इसी को देखने की चेष्टा कर। तो और बारे में क्यों पूछता है, क्यों चर्चा करता है, क्यों सुनता है? एक आत्मा ही हमें अभिष्ट।
किसी ने, मैंने बीच में कहा था कि ऐड आती थी, ईट क्रिकेट, नहीं जानता, सुनिए सब, ईट क्रिकेट। जो जो मैं कहता हूँ शांति से सुना करो बच्चों। आपको कभी कभी कठिन लगता होगा, लेकिन मैं दावा करता हूं, वादा भी करता हूं, मैं दावा करता हूं 3-4 साल फुल्ली कंसंट्रेशन से जो मुझे सुनेगा वो जीवन में किसी भी स्तर पर पीछे नहीं रहेगा, हरगिज नहीं। और एक बात आज कहने का मन बन रहा है, मेरा स्तर है वो थोड़ा ऊपर का है। कुछ कुछ लोग समझते हैं कठिन पढ़ाते हैं आप, वो मैं जानबूझकर पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मानता हूं मैं ये पढ़ाने की स्टाइल थोड़ी कठिन होनी चाहिए। निरंतर लोगों को लगना चाहिए कि मुझे थोड़ा उछलना जरूरी है। इतना सरल कुछ नहीं होना चाहिए कि उबे मन से भी सुन ले और समझ में आ जाए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? पक्का विश्वास है अपना, पक्का। तो जो इंग्लिश की भी बातें कह रहा हूं, आपको लगता होगा इससे क्या, आप सुनते जाइए, बस समझते तो जाइए ही। आपको कहां पर कैसे क्या काम आएगा मैं कुछ नहीं कह सकता। एक फ्रेज आता है, फ्रेज इंग्लिश में। फ्रेज कितने जन ने सुना है इंग्लिश में? फ्रेज, कोई बात, उसे कहते हैं ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ब्रीथ क्रिकेट। टी शर्ट पर लिखा रहता है, ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, रिपीट। बताओ वाक्प्रचार म्हणतात मराठी। वाक्य प्रचार कहते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से समझे। इसका मतलब क्या है, 1990s में एक टाइम था जब हम भी क्रिकेट देखते थे, हम भी टीवीज देखते थे। टीवीज ऐसे कुछ खास नहीं देखे मैंने कभी, सामान्य, और मैचेस का भी नशा नहीं रहा मुझे, कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं रहा। 1990s में पेप्सी की एक ऐड आती थी, पेप्सी की मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ अभी, नहीं सॉरी, कोको कोला की ऐड आती थी। कोको कोला, दो राइवल्स से एक दूसरों को कंपटीशन में खड़े, तो कोको कोला और एक पेप्सी। कितने जन समझ रहे बच्चों? वैसे बीच में बात आई है तो मैं कह दूं, अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा, समझे? तो जब वे एडमिट थे और डेथ बेड पर थे, ये तभी का दौर है जब 1990s का ही दौर होना चाहिए। बताया गया अमिताभ बच्चन को कि यह अंतिम सांसें ले रहे हैं। उनके जीवन में कई दफे ये प्रसंग आए हैं जब वे मरने की कगार पर खड़े थे। एक टाइम तो ये था जब उनका पूरे इंटेस्टाइन सड़ गए थे, अंदर के पूरे सड़ गए थे, इस कदर के ऑपरेशन करने के लिए एक उठाए तो कठिन होता था, वो टूट ही जाता था। जानते हो क्यों? कोक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोको कोला, पेप्सी। तो राजीव दीक्षित ने अस्पताल में जाकर उनसे बात की कि दुनिया जानती है कोक के कारण ये हुआ, और आप एम्बेसडर बने, ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। ब्रांड एम्बेसडर समझते हो बच्चों? मैं बताता हूँ, सब समझाता हूँ। और हाँ, अब बहुत गांव के और देहाती रहेंगे तो वह काम नहीं बनेगा बच्चों में, अब आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। वैसे जिसे आत्मज्ञान करना है उसको तो कुछ भी जरूरत नहीं है जी, ये बात भी उतनी ही पक्की है। बट कई शहरों में जाकर आपको हीन भाव ना आए, ये भी मेरे पास जड़ी बूटी है। आप विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे, आपको हीन भाव नहीं सताना चाहिए। तो उनको कहा, आप कोक के ऐड करते हो फालतू में। कोक के ब्रांड एम्बेसडर थे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं तो अभी टीवी नहीं देखता, मैं तो जानता ही नहीं ना एक्चुअली। एड्स, कुछ एड्स होती है ना, एड्स, तो उसकी जैसे सचिन तेंदुलकर, जैसे बूस्ट आता था, बूस्ट हमारे ज़माने में, हॉर्लिक्स बोर्नविटा होता है ना, वैसे बूस्ट एक आता है, बूस्ट। जानते हो आप लोग? हॉर्लिक्स सुना है, दूध में डाल के लोग पीते होंगे। बोर्नविटा सुना होगा, वैसे बूस्ट एक आता है, बूस्ट। जानते हो कोई? वो कपिल देव की ऐड आती थी, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर की। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, वो कहते थे आवर एनर्जी। कितने जन जानते हैं? गुड गुड गुड, बस 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 बस।
तो इसे कहते हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर थे उसके। आपका प्रोडक्ट मैं चलाऊंगा, अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट का ठेका मैं लेता हूँ, आपका पूरा प्रोडक्ट मैं चलाऊंगा। 10 गुना प्रोडक्ट का बिक्री हो जाता है उसमें, वो करोड़ों ले लेते हैं और एड्स में कर लेते हैं। अभी मेरे टाइम नहीं है, मुझे नहीं तो इतनी बातें बताता आपको। अमिताभ बच्चन, अभी ये शाहरुख खान नहीं है, शाहरुख खान वगैरह, अजय देवगन वगैरह उसके ऐड करते हैं ना, क्या विमल, आप जानते हो ना इस बात को। तो कुछ कुछ ऐड ही करते हैं केवल, कुछ कुछ ब्रांड एम्बेसडर भी होते हैं उसके, सब जगह पब्लिसिटी भी करते हैं उसकी कि भाई इसको प्रमोट करते हो आदि आदि। फिर खराब बात अच्छी बात उनको कहाँ फुर्सत है देखने की इसको, यानी तो उनको स्वयं को पी कर ऐड करते ही थे वे, उसके एम्बेसडर तो थे ही, पी कर उनकी सभी आते सड़ गए, मरने के नौबत आ गए। तो उन्होंने कह दिया उनको, राजू दीक्षित ने, राजू दीक्षित को सुन लेना चाहिए बच्चों, 20-25 घंटे उनको कम से कम सुन लिया जाए, कभी अभी छुट्टी में जाएंगे तो सुन लेना। तो उनको बोल दिया कि काम करिए, आप जानते हैं कोक से हुआ है, आप बोल दीजिए ऐसा, क्योंकि सभी यंगस्टर्स बिगड़ रहे हैं। अभी भी ऐसा बोलेंगे यदि अमिताभ बच्चन जाएंगे अंदर में, क्योंकि डील साइन हुआ है कि आप हमारी ऐड करेंगे। अब तुम हमारे उल्टे बोलेंगे तो वे करोड़ों रुपए तो स्वाहा हो गए, हम तुम पर चार्ज भी कर सकते हैं अभी। तो उन्होंने कहा मैं अभी ये बोल तो नहीं सकूंगा क्योंकि मैंने कंपनी को कमिट किया है। अब जानते हो बच्चों इस बात को, रोनाल्डो एक फुटबॉल प्लेयर है, इसको तो जानते हैं बच्चों रोनाल्डो। अब मैं ज्यादा जानता भी नहीं हुआ इस बातों का, आपको अब और समझ लेना चाहिए। एक मीटिंग में उसके सामने पेप्सी रखी गई, अब जानते हो ना उसने केवल उसको स्क्रीन पर नहीं दिखे ऐसे हटा दी। तो उस दिन पेप्सी का जो शेयर है, उस कंपनी के जो शेयर है, वो कम से कम 10-20% उसकी मार्केट कैपिटल धराशयी हो गई। आप समझ रहे हो, 20% गायब मार्केट कैप उसकी, धड़ाधड़ शेयर गिरने लगे कि इसने अलग कर दिया, इसने अलग किया। वो तो प्रमोट ही नहीं करता किसी ड्रिंक्स को, वो तो पानी पीता है, केवल पानी नहीं, मेरी ये बातें कहने की नहीं है आज। तो मैं कहाँ से खड़ा था बच्चों, क्या कहना था मुझे, कहाँ से मैं निकला था बाहर, कोई याद दिलाएगा? बात कहाँ से आई थी? हाँ राइट। 1990s में एक एड चलती थी बच्चों, ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ड्रिंक ओनली कोका कोला। अभी क्या है ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ब्रीथ क्रिकेट, मतलब हमारा जीवन क्रिकेट के अलावा कोई सांस नहीं लेता। हम खाते भी क्रिकेट है, पीते भी क्रिकेट है, सपने में भी क्रिकेट देखते। क्रिकेट 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 को हमसे अलग नहीं किया जा सकता और हमें क्रिकेट से अलग नहीं किया जा सकता। मैं क्रिकेट, क्रिकेट मैं, सब हम एक ही है। इतना प्रेम कभी दिखाना है किसी वस्तु से तो उसे कहा जाता है ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, रिपीट। उसका अर्थ ये। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? एक आत्मार्थी को चाहिए, उठते बैठते खाते पीते हर सब कुछ करते समय उसको एक ही धगज हो माथे पर सवार, मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है। आत्मा की प्राप्ति 2 प्रकार से होती है बच्चों। एक श्रद्धा अपेक्षा, जो सम्यक दर्शन की पूर्णता में प्राप्त हो जाता है, अनेक चारित्रापेक्षा, जिसे भगवान होना पड़ता है। एक सम्यक दर्शन होने के बाद भी आत्मा की प्राप्ति होती है श्रद्धानापेक्षा। एंड ज्ञानी धर्मात्माओं को भी आत्मा की प्राप्ति करनी है, वो चारित्रापेक्षा। सो उस न्याय से तो मुनिराजों को भी आत्मा की प्राप्ति अभी करनी है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? वो तो जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो तो चारित्रापेक्षा प्राप्ति करना और बाकी है। कहने का तात्पर्य आज ये है बच्चों, आत्मार्थी जीव को ये चाहिए चर्चा के नाम पर और कोई चर्चा नहीं करे। वो कोई मेहमान आए तो पहले ही बोलो भैया तत्व चर्चा, कुछ भी बोलने लग जाए तत्व चर्चा, और कोई चर्चा नहीं, और कोई चर्चा। लोग मंदिरों में भी, स्वाध्याय हॉल में भी प्रवचन चालू होने के पहले
फुसफुस 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 जो करते रहते हैं, यहाँ से बस बाहर निकले, फिर जो फुसफुस 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 करते हैं, फिर तो फुसफुस क्यों करेंगे। खैर, दैट इज अनात्मा की चर्चा। इतनी ललक उसको हुई हो, मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है। कुछ दिनों से दोपहर में अपने मंदिर भरे से लगने लग गए हैं। दोपहर में बड़े भक्ति गाई जाती है मंदिरों में, 2-2 3-3 घंटे रोज। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पुराना काल लौटा कर हमें फिर से याद लाना है, ये तो हमारी ही जिम्मेदारी है। खैर, चर्चा के नाम पर केवल आत्मचर्चा। एक शिवलाल जी का समाधि मरण है, जो मैं अभी अभी कह रहा था बच्चों, बहुत सुंदर और डैशिंग है। क्या कहते हैं देखिए, दुर्भाग्य से आपके पास नहीं है, बट मैं थोड़ा थोड़ा रिपीट तो करूंगा आपसे, इसलिए शांति से सुनिए। परम ब्रह्म की अब रटारट मेरे, बोलो। परम ब्रह्म की अब रटारट मेरे, निजानंद की अब गटागट मेरे, निजानंद की अब गटागट मेरे, यहाँ आज रोने का क्या शोर है, यहाँ आज रोने का क्या शोर है, मेरे हर्ष आनंद का जोर है, मेरे हर्ष आनंद का जोर है। प्रसंग कितने जनों को समझ में आ रहा है? समाधिस्थ जीव है कोई क्षपक, और उसके पास लोग आए और वो ये कह रहा है, यहाँ पर रोना धोना नहीं भैया, आउट। स्वयं ये कह रहा है, स्वयं, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब द एनवायरमेंट। माहौल को खराब करने का, बिगड़ने की कोशिश मत करो। निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, बोलो। निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, नहीं और बतिया बताओ मुझे, नहीं और बतिया बताओ मुझे, न रो मेरे पास इस वक्त में, न रो मेरे पास इस वक्त में, मैं तिष्ठा खुशहाल खुश वक्त में, मैं तिष्ठा खुशहाल खुश वक्त में, जरा रोने का अब, जरा रोने का, कुछ कुछ उर्दू शब्द है इसमें, काफी उर्दू शब्द है इसमें। जरा रोने का अब, जरा रोने का अब, तअम्मुल करो, तअम्मुल करो, नजर मेहरबानी की मुझ पर धरो, नजर मेहरबानी की मुझ पर धरो, उठो मेरे पास से सब कुटुंब, उठो मेरे पास से सब कुटुंब, तो जो मोह मिथ्या तो का भय विडम्ब, तो जो मोह मिथ्या तो का भय विडम्ब। कितने जनों का अर्थ समझ में आ रहा है बच्चों? कितना पौरुष है उसको, किसे? जो क्षपक है, समाधिस्थ वो है, वो कह रहा है ये सब। जरा आत्मा की, बोलो, जरा आत्म भाव और आने दो, जरा आत्म भाव और आने दो, मुझे परम ब्रह्म की लय, परम ब्रह्म की लय मुझे ध्यान दो, परम ब्रह्म की लय मुझे ध्यान दो, मुझे ब्रह्म चर्चा से वर्ते वे, मुझे ब्रह्म चर्चा से वर्ते उल्लास, बोलो। ब्रह्म चर्चा से वर्ते उल्लास, करो और चर्चा न
कुछ मेरे पास। आगे, मुझे ब्रह्म चर्चा में वर्ते हुलास। करो और चर्चा न कुछ मेरे पास। कितने जनों को लग रहा है ये याद करना चाहिए? ये चीज ही ऐसी है। जो भावे तुझे सो न भावे मुझे। ये झगड़ा जगत का न सुहावे मुझे। इस प्रकार वो तो बहुत बड़ा है। मरते समय वो एक ही बात कर रहा है, यहाँ पर निरर्थक चर्चा नहीं। वो तो मरणासन्न जीव की बात चल रही है। और ऐसे सजग लोग मैंने भी मेरे आंखों से खूब देखे हैं। थोड़ी भी यहाँ वहां की चर्चा आती है तो स्वयं एक शपथ कह देते, भैया निगेटिविटी मत फैलाओ, यहाँ पर पॉजिटिव बात करो, इसकी उसकी चर्चा मत करो, केवल धर्म की चर्चा करो। स्वयं वे सजग करते, मुझे धर्म की चर्चा करो। समाधि भावना में और एक जगह पढ़ते हैं, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। वे सावधान रखे गाफिल न होने पाओ। मोक्ष मार्ग प्रकाश है आपके सामने, उठाओ बच्चों, फिर श्लोक की तरफ बढ़ लेंगे। चलो श्लोक की तरफ से चालू कर लेते हैं। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाश 341 खोल कर रखिए। 341 मिला। मुझे 341 खोल के मुझे एक दे दो भाई, ये ले लो। शाबाश, थैंक यू थैंक यू। खोल लिया। आइए सबसे पहले एक शानदार श्लोक को पढ़ लेते बच्चों। अविद्याभिदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत्। इष्टोक्त इसका 49वां श्लोक है बच्चों, थर्ड लास्ट। अविद्याभिदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत्। तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। पढ़िए बच्चों। अविद्याभिदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत्। दूसरा है आपका इसमें क्या है? ओह, दिस इज ऑल्सो मिस्टेक। देन वेयर इज इट? कहाँ है ये? इसे ठीक कर दो भैया, अभी इसे भी ठीक कर देना बच्चों। कितनी मिस्टेक्स है, कितनी मिस्टेक्स है, देखो। सब छपी हुई चीजें आगम होती है, ऐसा नहीं। सब लिखी हुई बातें भगवान ने कही है, ऐसा नहीं। हर जगह शोधन का, संशोधन का अवसर हमें पता है। देखिए, अविद्याभिदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत्। तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। पढ़िए बच्चों आप लोग। अविद्याभिदुरं ज्योति परं ज्ञानमयं महत्। तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अगेन अविद्याभिदुरं ज्योति परं ज्ञानमयं महत्। तत्प्रष्टव्यं आपका ध्यान नहीं है, आप ढंग से नहीं बोल रहे हो। और स्पेशली परम ज्ञानम मयम महत आप ठीक से नहीं बोल रहे हो भाई। दिस इज द सेकंड टाइम। चलिए फिर से। अविद्याभिदुरं ज्योति परं ज्ञानमयं महत्। बढ़िया। तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। शब्द सार्थ एक बार कर लेता हूँ, फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशित जो पढ़ना है पढ़ लेंगे।
अविद्या विदुरम ज्योति, अज्ञान को दूर करने वाली ज्योति। अविद्या मतलब अज्ञान, अविदूरम उसे दूर करने वाली, अज्ञान तिमिरन्नानाम ज्ञानांजन शलाकया। अविद्या विदुरम ज्योति, अविद्या रूपी अंधकार को दूर करने वाली आत्मामय ज्योति। अर्थ समझ में आया? परम ज्ञानमयम महत, वो उत्कृष्ट है, महान है, वो ज्ञानमयी है। अज्ञान की निंदा की गई है और ज्ञान का सम्मान किया गया है। ज्ञान से सुख की प्राप्ति होती है, अज्ञान से दुख की प्राप्ति होती है। वैसे मैं आपको और एक बात कह दूं, कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला शब्द कौन सा है जानते हो आप लोग? कौन सा है जानते हो? इल्म। इल्म कौन सा? व्हाट इज इल्म? इल्म मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान, जिसकी यहाँ पर महिमा गाई गई है। तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम, उसी के बारे में पूछ, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे। तद्द्रष्टव्यम, उसी को देख, उसी के बारे में पूछ, उसी के बारे में बोल, उसी को देखो, उसी को सुनो। पीछे कुछ श्लोक चले थे जो ये कह रहे थे और कुछ मत सुनो और कुछ मत बोलो। याद आ रहा है आपको? मैं ये कह रहा था 49वें श्लोक में पॉजिटिवली बताया जाएगा सेम बातों को। आपस में जब मिलते हैं तो क्या बात करना चाहिए? तत्व चर्चा। तत्व चर्चा क्या लो, कोई बात ही नहीं। ये तो सब राग द्वेष की बातें हैं। और मैं आपको गारंटी से एक बात कह देता हूं बच्चों, वैसे मुझे काफी जन मिलने आते हैं और काफी जन फोन पर भी बात करते हैं और काफी जन अपने जीवन की समस्याओं को रखते हैं मेरे पास। मैं अक्सर एक बात कहता रहा हूं बच्चों, इस मंच को सुनने के बाद, प्रवचन गद्दी को सुनने के बाद, सभा को सुनने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं रहता है जो पर्सनली पूछा जा सकता है। आपके सभी समाधान इसी में समाहित होते हैं। ये अपनी गारंटी है बाबा, पक्की गारंटी है। लेकिन अक्सर लोग आते हैं, कहते हैं कभी हमें हमारी पत्नी से प्रॉब्लम, कोई कहते हैं हमारे बच्चों से प्रॉब्लम, कभी किसी से कुछ, कभी किसी से कुछ, और बाकी की प्रॉब्लम्स, बाकी हम ग्रंथों की बातें तो पूरी जानते हैं, वो कोई डाउट्स नहीं पूछते, हमें व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछने के। अब उनको कैसे समझाए? जिसे ग्रंथों की रग रग और नस नस पता चल गई है, जिसे शास्त्रों का हार्द पता चल गया है, उसे जीवन का भी हार्द पता चलता ही है। कब डिसीजन लेना, क्या लेना, कैसी लेना, ये डिसीजन पावर उसको स्ट्रॉन्ग आ जाती है। मैं इतना अज्ञानी और अंगूठा छाप लड़का था बच्चा, आप कल्पना नहीं कर सकते। होने को तो आज भी हूं, बट अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो शांति से सुनिए जरा। मुझे आज भी बैंक्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये फोन्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है। बड़ी मुश्किलें हैं मेरी, हालांकि मैं उसको मुश्किलें समझता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे गरज ही नहीं पड़ती कुछ। इवन आई कांट बुक अ टिकट ऑल्सो, मैं टिकट भी बुक नहीं कर सकती, किसी को पैसे देते लेते ना, वो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे गरज पड़ी नहीं, कभी गरज पड़ेगी भी नहीं मुझे। कितना कॉन्फिडेंस मैं कह रहा हूं, क्योंकि उस कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ वजह है। खैर, मुझे एक बात कहनी है, मैं पहले ठेठ एकदम अज्ञानी था, मुझे किसी बात का कोई नॉलेज नहीं था, पुस्तकी कीड़ा हीरो था मैं। स्कूल में बाकी मैं हीरो था, कॉलेज में मैं हीरो था पुस्तकी पढ़ाई में। लेकिन उसमें कौन सी अकल लगती है, पुस्तकी
उसे घाशीराम कोतवाल कहते हैं, आपने सुना होगा बच्चों ये तो सब, हाँ या ना? तो मैं समझता हूँ ये कोई आर्ट नहीं है, बट मैं सचमुच एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैंने जिस दिन से अध्ययन चालू किया है, एक टाइम रहा जब मैंने कहा मैंने 20-22 घंटे अध्ययन किया। इतना अध्ययन किया मैंने उसके फलस्वरूप जीवन में इतना समाधान आया। एक भी प्रॉब्लम को लेकर मैंने कभी किसी से बात की हो ऐसा मुझे कभी याद नहीं आता कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या करूं। कभी नहीं। मैं सही कह रहा हूं। लोगों को लोग कहते कोई ना कोई तो गुरु होने चाहिए यार। मैं कहता हूं अब जिनवानी को जो अच्छे से हृदयंगम करेगा उसको किसी भी गुरु की जरूरत नहीं है। अब दीक्षा गुरु की बात कहूंगा तब तो फिर वो बात तो और ऊंची है, फिर उसके लिए तो गुरु तो चाहिए ही चाहिए। एक मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी डे टू डे लाइफ में जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके रिजोल्यूशन के लिए अलग से मिलने की सचमुच जरूरत नहीं है। आपका पूरा सॉल्यूशन सेंटर ये जिनवानी, जो स्यादवाद की सभी अपेक्षाओं को समझेगा, पार करेगा, जीवन में आई हुई सभी समस्याओं को तो वैसे ही फेस करेगा और रास्ते निकालते रहेगा। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात को? गुड। 3 शब्द बहुत गजब के आए बच्चे इसमें। क्या? तत्प्रष्टव्यम, तदेष्टव्यम, तद्द्रष्टव्यम। क्या? जरा बोल के दिखाएगा कोई बच्चों मुझे? अभी पढ़ के दिखाइए। चलो पहले कोई पढ़ के दिखाएगा, बोलिए प्लीज। तत्प्रष्टव्यम, तद्द्रष्टव्यम, तद्दृष्टव्यम। अरे यार तुम मजाक खराब कर दिया यार, पढ़ के भी आप ढंग से नहीं पढ़ रहे। इन्होंने सही पढ़ा क्या बच्चों? क्योंकि इनको लग रहा है अभी भी मैंने सही पढ़ा। बोलो। तत्प्रष्टव्यम, तद्द्रष्टव्यम, तद्दृष्टव्यम। अरे यार तुम भी क्या, कहाँ दिख रहा है? तत्प्रष्टव्यम, तदेष्टव्यम, दिस मीन्स यू आर ऑल्सो नॉट अवेयर। 3 बातें, तत्प्रष्टव्यम, तदेष्टव्यम, तद्द्रष्टव्यम। उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है क्या वहां पर कुछ, कि मैं सही कह रहा हूं? तो फिर साफ साफ लिखने पर भी आप ढंग से क्यों नहीं पढ़ पा रहे? ले मेरा चश्मा ले। 3 बातें बच्चों, तत्प्रष्टव्यम, तदेष्टव्यम, तद्द्रष्टव्यम। कौन पढ़ के दिखाएगा? पढ़ो भाई। तत्प्रष्टव्यम, तदिष्टव्यम, तद्द्रष्टव्यम। शाबाश, इसको मुंह जबानी याद कर लो बच्चों। 3 चीजें अभी बिना देखे कौन बताएगा? बोलो। तत्प्रष्टव्यम, तदिष्टव्यम, तद्दृष्टव्यम। आता कसा छान। दे दो भैया 1 पॉइंट दे दो इसको। चलो और कौन बोलेगा? तत्प्रष्टव्यम, तदेष्टव्यम, तद्द्रष्टव्यम। उसी के बारे में पूछ, उसी के पाने की कोशिश कर और उसी को देख। ईट आत्मा, स्लीप आत्मा, रिपीट। हालांकि बाकी की चीजों में संभव है ईट, स्लीप, ड्रिंक, ब्रीथ कहना, इसमें वैसे संभव नहीं है क्योंकि ये तो अमूर्तिक चीज है। बट कहना यह है हमारे इर्द गिर्द में आत्मा ही आत्मा घूमते रहना चाहिए। उसी की चर्चा कर, उसी की बात कर, उसी को सुनने की कांक्षा कर और कुछ विचार मत कर। टोडरमल जी क्या लिखते देखें, 341 पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशन। जल्दी बच्चों। मिला? मिला? मिलने के बाद जरा मुझे कंफर्मेशन दे देना बच्चों। शाबाश। 1 मिनट है, जरा मुझे थोड़ा कुछ देखना है। मैंने थोड़े टाइम पहले एक चीज कही थी बच्चों, आपको पढ़ के दिखाने। पेज, चल पेज 341 है आपके सामने, वो एक बार देख लेते। सो भाई जी, कितने जन को मिला? ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखे।
कौन लिख रही है? टोडरमल जी लिख रहे हैं बच्चों। किसे लिख रही है? ये चिट्ठी जिनकी आई थी, मुल्तान नगर से एक चिट्ठी भेजी थी 4 जनों ने। वे 4 जनों ऊपर है नाम, खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाद जी और सिद्धार्थ दास जी। मिला? वो चिट्ठी में टोडरमल जी उनको उत्तर देते हुए लिख रहे हैं, सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखे, इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। धन्य है जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। क्या क्या लिखा बच्चों? धन्य है जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं, और इस काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। इसके आगे की लाइन क्या बनेगी? कोई बोल सकता है अनुमान से? धन्य है जो जीव स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। आगे लिखना होता तो व्याकरण क्या कहता है, क्या लिखना चाहिए? तत्वज्ञान की बात रुचती है। धन्य है जो जीव स्वानुभव की बात भी करते हैं, मतलब जो स्वानुभव करते हैं उनकी तो बात ही क्या करना, लेकिन स्वानुभव की बात भी करे वे भी धन्य है। कितने जन समझ रहे? एक होता है धर्म, एक होता है धर्म की चर्चा। धर्म नहीं कर पाए तो जो धर्म की चर्चा भी करते हैं ना, वे भी धन्य हैं वर्तमान काल में। ऐसे कहे अध्यात्म रस के रसिक वर्तमान काल में बहुत थोड़े धन्य हैं जो आत्मानुभवन की बात भी करते हैं। 2 लाइन्स कौन बोल के दिखाएगा बिना देखे? सरल है, एकदम सरल यार। बोलेगा कोई? इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े जीव हैं। धन्य है वे जीव जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। या हुआ तो चलता है, नहीं इतना क्या है? बोलो भाई, बोलो मेरे। इस वर्तमान काल में अध्यात्म के बारे में विचार करने वाले जीव बहुत कम है। धन्य है वे जीव जो अध्यात्म की बातें करते हैं। इन्हें दे दो भाई 2 पॉइंट फटाफट। इस काल में अध्यात्म रस की बातें करने वाले जीव इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। वो धन्य है वो जीव जो स्वात्मानुभव बहु की बात भी करते हैं। इसका मतलब हिडन लैंग्वेज क्या है? आगे की हिडन सेंटेंस क्या है? जो स्वात्मानुभवी है वो उनकी तो बात ही क्या करना। दे दो भैया 2 पॉइंट्स इनको भी। तू तो नोटिंग इन तरह। अभी तो मिलना चालू हो गए, थोड़ा चुस्त हो जाओ बच्चों। हाँ चलो अभी आगे बढ़िए। 240 349। मैं आपको केवल वो दिखा रहा हूं कि चर्चा करना कितना लाभदायक है ना। कुरुक्षेत्र के मैदान पर बच्चों किसकी चर्चा की थी उन्होंने? कृष्ण ने और अर्जुन के बीच में आत्मा की चर्चा हुई है कुरुक्षेत्र के मैदान पर। कोई स्थान कोई समय अनुचित नहीं होता आत्मा की चर्चा करने के लिए। चलिए देखिए, ये तो बहुत प्रसिद्ध लाइन है जो पढ़ के दिखाऊंगा। 2 3 4 9। और तुमको पेज नंबर 3 4 9। तो और तुमने मिला नीचे, और तुमने कोई चाहिए वो कोई, और तुमने कोई विशेष ग्रंथ जाने हो सो मुझको लिख भेजना। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। एक चस्का लग जाता है बच्चों इसका भी। घंटों चर्चा करते रहते। फिर मैं कह रहा हूं इतनी बीमारी में भी कैसा भी टेम्परेचर हो कुछ भी हो, ये चर्चा करने लग जाते हैं ना, एकदम रिलीज एक्सपीरियंस करते हैं। तो चर्चा करने से अच्छा लगता है। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। साधर्मी को क्या चाहिए बच्चों? चर्चा, मतलब तत्व चर्चा। अभी मतलब मैं आपको बड़ा मतलब आश्चर्य की बात बता दूं बच्चों। ये जो लोग मैंने कहा था ना कि ये लोग आते हैं मेरे पास,
वो कोई जज है, मैजिस्ट्रेट है, पुलिस लोग आते हैं, सब प्योर तत्व चर्चा करते, प्योर। तो वो क्या बोले मालूम आपको, सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा। मैंने कल कहा था कि आपको, अच्छा आप नहीं थे बच्चों, उनके सामने भी चाय के त्याग की बात मैं कल कर रहा था, तो उन्होंने एडमिट किया कि चाय स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वो ये कह रहे थे, वो जो पुलिस आए थे ना, कांस्टेबल वगैरह उनके, वो ये कह रहे थे, हमारे साहब ये कह रहे थे वहां से निकलते समय, हम चामरलेनी मंदिर तो जा रहे हैं लेकिन वो महाराज मिलेंगे क्या वहां पर, बोले नहीं तो जाना बेकार हो जाएगा। और वे आते हैं तो उनको तत्व चर्चा चाहिए ही चाहिए, प्योर तत्व चर्चा होती है, प्योर। अब बियॉन्ड इमेजिनेशन उनका क्या प्रश्न आया होगा कर, उन्होंने वेदों पर भी कुछ लिखा है, आप जानते हो, एक बार आपसे मिला देते हैं उनको आने पर। इतना मस्त पर्सन है एकदम, इतनी ऊंची पोस्ट पर है वो, और इतने धर्म परिणाम वाले हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। आरटीओ ऑफिस में जज है। अच्छा अच्छा, वाहन जो वाहन व्हीकल का वगैरह जो केसेस चलती है वो उसकी उसका वो जज है वो। ओके ओके ओके, ट्रैफिक मतलब ऊपर की पोस्ट के तो होंगे वो तो। ही इज इक्वल टू जज। अब उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा सबसे पहले कर, आप हमें आज ध्यान के बारे में बताइए और ध्यान की प्राप्ति कैसे होगी ये बताइए। अच्छा, उसमें बहुत जैन 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 ऐसी कोई बात नहीं आती, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और मैं ये समझता हूँ और पूर्ण विश्वास रखता हूँ, बार बार जैन 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 नाम घुसेड़ने की जरूरत होती नहीं है, बार बार महावीर महावीर करने की जरूरत नहीं है। शांति से अपना काम करने का एक आरट होना चाहिए। बहुत दुराग्रह पक्ष, सांप्रदायिक पक्ष होना जरूरी नहीं होता है उसके लिए। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को, हमारा जैन धर्म हमारा जैन, ऐसी कोई जरूरत नहीं है वैदिक कहने की, वो तो समझते ही अपन जैन दर्शन के विद्वान है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, साधर्मियों को आपस पर, साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। जाते समय वो कह गए कल मुझे, हम केवल तत्व चर्चा के लिए आते हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगता है, इतने खुश रहते हैं हमेशा चर्चाओं में और मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, परंतु तुम सरी के भाइयों से परस्पर चर्चा है, सो बड़ी वार्ता है। बच्चों, अपना समय तो वैसे होने को है, बट रत्नाकरण सावकाचार में अभी आपके पास तो है नहीं, ना होने की जरूरत है। प्रोषित उपवास का प्रकरण चल रहा है। प्रोषित उपवास के दिन क्या क्या नहीं करे की बात आई, तो कहा प्रोषित उपवास के दिन, प्रोषित उपवास जानते हो ना बच्चों, 12 व्रत में आप लोगों ने तो पढ़ लिया है आपने, राइट। तो उस दिन प्रोषित उपवास के दिन वो क्या करता है जीव, तो ऐसा है कि वो 24, 36, 48 घंटे के लिए अनशन करे, कुछ खाए पिए नहीं, और कुछ पाप नहीं करे, और अलंकार आदि का त्याग करे, और स्नान आदि नहीं करे, और गंधा आदि का प्रयोग नहीं करे, और करे क्या, तो वहां लिखा धर्मामृतम सतृष्णा निष्पीवतु पायेत वान्यान ज्ञान ध्यान परो वा भवतु उपवसंतंद्रालु। वो करता क्या है, जितने भी जन आते हैं उसके पास, वो इसी अमृत को, मूल आचार्यों के शब्द धर्मामृतम सतृष्णा, धर्मामृत का इतना तृष्णावान होता है वो उसी को पीता है और उसी को पिलाता है। किसे? धर्म रूपी अमृत को, मतलब केवल तत्व चर्चा करता है। आने जाने वाले अड़ोस पड़ोसियों को, नाते रिश्तेदारों को एंटरटेन बिल्कुल नहीं करता। हमारे पास बच्चों, मैं और एक बात बता देता हूँ आपको, ऐसे पता भी होगा, मैं आपको एक दिन ये बात कह रहा था बच्चों, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, एक भी रिश्तेदार से मेरी फोन पर कभी बात नहीं होती। केवल मैं समझता हूँ मेरे नजदीक यदि कोई होंगे तो आप लोग ही हो, जिनसे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। और नजदीक वही होते हैं जिन्हें हम हित को उपदेश दे सकते हैं अधिकार पूर्वक। आप भी हमें टोक सकते हैं,
आप भी हमें टोक सकते हैं। आपने हमें टोका और हम बुरा मान गए तो हमारा नाता सही नहीं है, और हमने आपको टोका और आप बुरा मान गए तो हमारा नाता साधर्मी पने का नहीं है। हम एक दूसरों की कसाईयों की रक्षा करने के लिए बैठे थोड़ी है यहाँ पर मुकदमारी करने। हमें तो केवल धर्म से मतलब है, सच्चा सगापन साधर्मी पने का। हम सबका एक ही ब्लड ग्रुप है बच्चे। वो कौन सा है? एक ही खून हम सब में बहता है, और वही खून एक दूसरों को हम दे ले सकते हैं। वही जिनोपदेश का, वही वात्सल्य का, हम सब एक ही धागे से बंधे हैं सब। समय साथ खोलिए जल्दी। दूसरी गाथा मुझे भी एक हाथ में दे दीजिए समय साथ। कैसे शंकर कितनी नम्रता से, विनयता से, कैसे प्रश्न पूछने के कैसे स्टाइल से, देखो उनकी जरा। मिला पेज नंबर 9। देखो कैसे प्रश्न पूछ रहा है। प्रथम गाथा में समय का प्रावृत्त कहने की प्रतिज्ञा की, इसलिए यह आकांक्षा होती है कि समय क्या है। क्या प्रश्न पूछा बच्चों? समय क्या है? तीसरी गाथा देखिए, नहीं सॉरी, आप छठवीं गाथा देखिए, छठी जल्दी, पेज नंबर 18 1880 देखिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है, देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है शंका का, कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। अच्छा, मुमुक्षु जो शब्द है ना बच्चों, ये सबसे पहले किसके मुख से आए जानते आप? समंत भद्र आचार्य, स्वयंभू स्तोत्र। और मुमुक्षु शब्द का प्रयोग मुनियों के लिए किया है। मूलतः मुनि के लिए प्रयोग होता है मुमुक्षु शब्द का। मेरे पास कुछ लेख भी है, जिनको यकीन नहीं होता हो और दुराग्रह है, वो अपनी बुद्धि साफ कर सकते हैं। सेकंड, मुमुक्षु शब्द का अर्थ अमृतचंद्र स्वामी जी की वाणी में मिलता है, प्रवचन सार की टीका में, और ये पूज्यपाद स्वामी के श्लोक में मुमुक्षु वर्ड आया है। मुमुक्षु शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? मोक्ष की इच्छा करने वाले। हाँ, वैसे तो मुनि, लेकिन गौण रूप से श्रावक भी उसमें शामिल हो जाते हैं। कितने जन समझ रहे हैं? मुमुक्षु का ऑपोजिट वर्ड क्या है बच्चों? लोग चिढ़ाते भी है, कुछ कुछ कहते ये मुमुक्षु थोड़ी है, ये तो भुमुक्षु है। भुमुक्षु नहीं सुना? भोगों की इच्छा वालों को भुमुक्षु कहते हैं, और मोक्ष की इच्छा वालों को मुमुक्षु कहते हैं। तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी थोड़ी सी खिल्ली उड़ाते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा सैंपल दे दिए बच्चे। यहाँ पर अभी समय नहीं है तो मैं कुछ पढ़ के दिखाऊंगा। मैंने अभी 2 ग्रंथ लाए, वो चाहिए। द्रव्य संग्रह है आपके पास, ले लीजिए जल्दी। अभी आप जब तक नहीं खोलते हैं द्रव्य संग्रह पेज 2, तब तक मैं जाते जाते एक बात कह देता हूँ बच्चों। प्रवचन सार कि जयसेन आचार्य देव ने टीका लिखी। जयसेन आचार्य देव ने उस टीका के अंत में एक बात लिखी, बहुत जबरदस्त। वो ये कहते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए बच्चों, जयसेन आचार्य थे ना, उनके पिताजी भी मुनि थे और उनके दादाजी भी मुनि थे, और तो और सभी एक ही संघ में थे। क्या कहा बच्चों? एक ही संघ में, पिताजी दादाजी मुनि। तो उसमें वे अंत में लिख रहे हैं, प्रवचन सार की टीका मैंने क्यों की, उसका कारण अंत में लिखा उन्होंने। मेरे जो दादाजी है गृहस्थ अवस्था के, वे इतना पीछा कर रहे हैं मेरा कि तू टीका लिख प्रवचन सार पर। तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए टीका लिखी। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ बच्चों?
जितने ग्रंथों का सर्जन हुआ है, जितने ग्रंथ उत्पन्न हुए हैं, उसका रीजन क्या है? किसी न किसी की जिज्ञासा। तत्प्रष्टव्यम। जिज्ञासा से कोई प्रश्न पूछता है तभी तो जिनवाणी कहने का मन होता है। अब जानते हैं दिव्य ध्वनि में, समूह शरण में दिव्य ध्वनि केवल इसीलिए नहीं खिरी 66 दिन क्योंकि कोई पात्र जीव तो हो सुनने के लिए। जिज्ञासा जितनी ट्रेमेंडस गणधर को होती है उतनी किसी को नहीं होती। तभी तो मैंने कहा था सभी जन बैठकर सुनते हैं, गणधर खड़े खड़े दिव्य ध्वनि सुनते हैं। मैंने कहा था आपको, खड़े खड़े भी सुनते हैं, सबसे आगे रहते हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। और मैंने 2 दिन पहले कहा 1 सेकंड भी भगवान को छोड़ते नहीं। मैंने आपको बताया था वे खाते भी नहीं कुछ, सदा काल उपवासी। 30 साल भगवान महावीर की देशना खिरती रही तो गणधर 1 सेकंड भी उनसे दूर नहीं गए, ना आहार करने को गए और इसीलिए निहार भी नहीं होता उनका। रिद्धियों के दारी सदा काल उपवास, ऐसा धवल में गणधरों के बारे में लिखा है। चलिए तो देखिए द्रव्य संग्रह की टीका। यहाँ पर दूसरे पेज पर क्या लिखते हैं? 2 पेज पर आ गए बच्चों। सोम हुए हैं। कौन बच्चों? सोम। सोम सोम श्रेष्ठी। कौन? ये जो सेठ सेठ कहते हैं ना, सेठ सेठ, ये सेठ शब्द कहां से आया जानते हो? श्रेष्ठी से आया। श्रेष्ठी मूल वर्ड क्या है? श्रेष्ठ मतलब महान, वो उससे बन गया सेठ। सेठ मतलब ऐसा थोड़ी कोई दुकान वाले की बात कर रहे हैं। हमें कोई सेठ कहते हैं तो हमें लगता है भैया हम सेठ थोड़ी है, हम तो साधारण आदमी है, हम नौकरी करते हैं, हम कोई बनिए थोड़ी है, व्यापारी थोड़ी है, बिजनेसमैन थोड़ी है। लोग ये कहते हैं। अरे भैया सेठ मतलब श्रेष्ठ होता है। तो सोम श्रेष्ठी नाम के एक जीव हुए योग्य, उनकी प्रेरणा से द्रव्य संग्रह लिखा गया है। तो उनके बारे में क्या कहते हैं देखिए जरा बच्चों। पेज पीछे का टर्न करिए। मालवा देश में मिला बच्चों। मालवा देश में धारा नगरी के, धारा नगरी कौन सी बच्चों? धारा नगरी कौन सी? राजा भोज की। कौन थे धारा नगरी के? राजा भोज। धारा नगरी समझते हैं आप? ख्याल में आना चाहिए। मालवा देश में धारा नगरी के अधिपति कलिकाल चक्रवर्ती भोज देव राजा के संबंधी महामंडलेश्वर श्रीपाल के आश्रम नामक नगर में श्री मुनि सुव्रत नाथ तीर्थंकर के चैत्यालय में शुद्धात्म द्रव्य के संवेदन से उत्पन्न हुए सुखामृत के रसास्वाद से विपरीत नरक आदि दुखों से भयभीत परमात्मा भावना से उत्पन्न हुए सुख रूपी सुधारस के पिपासु। कैसे कैसे विशेषण है बच्चों? कैसा पात्र होना चाहिए? पिपासु चाहिए उसे। सुधारस मतलब आत्मा अमृत रसा। उसमें नहीं है? सरप्राइजिंग नहीं, उसमें तो होना चाहिए। पेज नंबर 2 बच्चों जल्दी फटाफट मुंह। भावार्थ तो क्या है? ग्रंथ चालू हुआ है वो, पहली गाथा भी नहीं है, प्रस्तावना है वो। प्रस्तावना में 1 नंबर शुरू है हमारे इसमें। अच्छा 1 नंबर पेज। मालवा हाँ देश में। राइट, 1 नंबर है वो। तो पढ़ते जा रहा हूँ ना। शुरुआत, बस शुरुआत है ग्रंथ की शुरुआत। अभी आप पढ़ लीजिए उसको। क्या लिखा है देखिए। भयभीत परमात्मा भावना से उत्पन्न हुए सुख रूपी सुधारस के पिपासु भेदाभेद रत्नत्रय की भावना के प्रेमी भव्य वर्ग पुंडरीक राजकोष के कोषाध्यक्ष आदि अनेक राज्य कार्य के अधिकारी सोम नामक राज सेठ के निमित्त श्री नेमिचंद सिद्धांत देव ने प्रथम 26 गाथा में लघु द्रव्य संग्रह बनाकर तदुपरांत विशेष तत्व के परिज्ञान के लिए बृहद द्रव्य संग्रह की रचना की। कंप्लीट। आई थिंक समय हो गया है, अभी हमें बस करना चाहिए, फिर बात बाकी कल देखेंगे।
क्या है इक्वेशन इक्वेशन? बोलिए बच्चों जल्दी, क्या होगा इक्वेशन? जल्दी बोल प्लीज। ज्ञान में जो प्लस को अज्ञान से दूर भगाने वाले देवपुर उसको सुन पढ़ दे। और किसी को कोई आइडिया? इन्हें एक पॉइंट दे दो भैया। बहुत अच्छी कोशिश कर रही है, अच्छे बच्चे, ये आगे बढ़ तो रहे, बहुत अच्छी बढ़ रही है, तो अच्छा हुनर है इनमें, ये पीछे नहीं मालवा यानी रहे। आपके का राजस्थान क्या? हाँ, मालवा मीन्स मालवा ये तो मध्य प्रदेश में आना चाहिए वैसे, इंदौर के आसपास राइट? कंफर्म। एमपी इंदौर के आसपास कहीं एमपी 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 में। मैं तो ऐसा बोल रहा था, धारा नगरी इज इन एमपी, बट एज फार एज आई बिलीव कि वो तो भोपाल के पास है वैसे तो, ये भोपाल इज आल्सो इन एमपी। बट तुम तो वहाँ की बात कर रहे हो, उज्जैन की। इंदौर उज्जैन वन एंड द सेम थिंग, बट डिस्टेंस तो काफ़ी, बट एनीवे वो वैसे मध्य प्रदेश का पार्ट है वो। मालवा एक जनपद, 16 जनपदों में मालवा एक जनपद हुआ करता था, जैसे मगध वैसे मालवा हुआ करता था, वैसे आज का मध्य प्रदेश मान सकते हैं बच्चों। एनीवे मैं कुछ, हाँ इक्वेशन क्या आएगा देखो बच्चों, आत्मा के ही बारे में पूछना चाहिए, प्लस आत्मा के ही बारे में, आत्मा की ही प्राप्ति का उपाय करना चाहिए, प्लस आत्मा को ही देखना चाहिए। इतना सा इक्वेशन बना है। अविद्या विदर्म ज्योति वगैरह ये सब कुछ नहीं दिया मैंने, इतना काफी है इक्वेशन के लिए। हाँ बोलो, आप दूसरा आप बताओ क्या होना चाहिए, आप बताओ भाई दूसरा कोई बोलो। आत्मा की प्राप्ति कहो, आत्मा की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए, तदेष्टव्य बार बार बोला जा रहा है, उसकी प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। इन्हें दे दो भैया 2 पॉइंट युवराज जी को। ये राजी लिख रहा है। चलो